हेलो दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आप सभी का हमारा एसके इलेक्ट्रिक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आपने काफ़ी सारे वीडियो में सुना होगा, यूट्यूब पर देखा होगा, काफ़ी वीडियो वायरल थी कि एक रेड मरकरी के बारे में काफ़ी टाइम से बातें चली, बड़ी पुरानी। तो आज मेरे पास ये सर हैं और ये फौजी साहब हैं जो नीले कलर की इन्होंने जर्सी पहन रखी है। तो ये सर हमारे पास आए थे किसी काम से रिलेटेड, यूपी से चल के गजरोला से। तो इनके पास हमने बैठे, बातें चीतें करी। तो ये इन्होंने काफ़ी पुराने टाइम से डिप्लोमा होल्डर हैं। जब हमारे शटर वाले टीवी आते थे उनके अंदर ट्यूबें लगती थी, ठीक है। ये उस टाइम के जो है डिप्लोमा होल्डर हैं, हार्डवेयर इंजीनियर हैं ये। तो इनसे मैंने बात पूछ ली कि सर क्या पहले कुछ बात उड़ी थी कि रेड मरकरी के बारे में। तो इन्होंने मेरे को पूरा एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। तो मेरे को अच्छा लगा बड़ा कि इन्होंने उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन किया। तो मैंने सोचा क्यों ना इस जानकारी को आपके लोगों के साथ शेयर किया जाए और यूट्यूब पर डाला जाए, ताकि हर बंदा के पास अवेयरनेस पहुंचे और उन्हें पता चले कि एक्चुअल में रेड मरकरी थी क्या और वो टेक्नोलॉजी क्या थी क्या नहीं। तो आपको पूरी जानकारी देंगे, वीडियो के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर दोस्तों जरूर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, ठीक है ना। मेरा नाम आज़ाद चौधरी है और हम लोग गजरोला डिस्ट्रिक्ट अमरोहा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। और आज शुभम जी से मिलने के लिए आए थे। शुभम जी ने मुझसे एक प्रश्न किया था रेड मरकरी के संबंध में। मैंने इनको एक्सप्लेन किया है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि मैंने 1984 में जयपुर से डिप्लोमा किया था और वाल पर ही किया था। तो किसी भी रेडियो में, किसी भी उपकरण में कोई इस तरह की ट्यूब का यूज नहीं होता कि जिसमें मरकरी का यूज़ किया गया हो। मरकरी का कोई उसमें कोई रीज़न नहीं होता। ट्यूब एक वाल्व है, एज ए आज का ट्रांजिस्टर है, जैसे अच्छा ट्रांजिस्टर जी। होता है, ठीक है। जी। तो मान लीजिए हम एक ट्यूब के अंदर एक मरकरी डाल देंगे, तो चूंकि रेड मरकरी है। नहीं, एक चीज बताइए जी, जैसे मतलब उन्होंने बोला कि इसके अंदर रेड मरकरी है, ये हाँ है, जी, तो उसके अंदर मरकरी डाली कैसे होगी आपके देखिए हिसाब से? एक जो ट्यूब होती है उसके अंदर 8 पिनें होती हैं। अच्छा, पिने होती पिनें हैं। होती हैं जो एक बेस में कनेक्ट करते हैं, तो जिनको इसका हम मतलब कोई भी पिन निकाल के हाँ उसमें एक से पिन साइड में से निकाल भर के, दो इंजेक्शन और से? हाँ इंजेक्शन के द्वारा वो उसके अंदर मरकरी डाल दी गई है और उसको स्कैन किया, फिर अच्छा, बाद में बता वैसे देंगे। जो ट्रांजिस्टर था वो काम क्या करता, मतलब जो उसके अंदर जो? देखिए जो वाल्व था उस जमाने में ट्रांजिस्टर का आविष्कार नहीं हुआ था, तो उस जमाने अच्छा। में जितने रेडियो टीवी जो भी कुछ बने थे वो सब वाल्व पर आधारित थे। यानी जहां आज का ट्रांजिस्टर काम करता है, हाँ वहां जी। पे एक ट्यूब काम करती थी, एक वाल्व काम करता था, हर वाल्व अलग होता था। अच्छा जी, अच्छा, ये बात है। ठीक 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 जी। है। तो तो अच्छा, बताइए बताइए। तो यदि हम किसी वाल्व के अंदर जी। रेड मरकरी डाल देंगे, हाँ तो जी। मरकरी क्योंकि एक लिक्विड धातु है अच्छा अच्छा और अच्छा अच्छा। वो अंदर सर्किट को, कैथोड एनोड को शॉर्ट कर देगी। अच्छा जी, तो वो मतलब तो वो, हाँ वो तो मतलब वो शॉर्ट, एक हाँ लॉजिक, शॉर्ट मतलब शॉर्ट हो जाएगा। लोगों को बेवकूफ हाँ बनाने के अलावा और तो कुछ नहीं था उसमें, और कुल मिला कोई भी ऐसा रिएक्शन नहीं है रेड मरकरी के साथ में कि करंट के साथ में मिला के कोई क्रिया हम उससे कराएं, ऐसा संभव नहीं है। के। अच्छा जी, क्योंकि अच्छा अच्छा वाल्व के अच्छा अच्छा अंदर अच्छा। केवल कैथोड एनोड और ग्रिड 3 पॉइंट होते हैं अच्छा और वो जी। ट्रांजिस्टर बेस पे काम करता है। तो ये जानकारी दी गई जो भी थी। अच्छा अच्छा, तो मतलब ये गलत जानकारी हाँ, थी। ये गलत जानकारी दी गई है लोगों को। आज भी मेरे पास में रेडियो है उस जमाने के, अच्छा जी, उनको मैं अच्छा। आज भी रिपेयर करना जानता हूँ। तो आपने डिप्लोमा कब किया था जी? 1984 में जयपुर से। जयपुर से? तो किसी का हार्डवेयर का करा था, सॉफ्टवेयर का करा नहीं, था? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इतना नहीं था उस समय पे। अच्छा अच्छा, हार्डवेयर का हाँ ही था। हार्डवेयर का। मैंने पहले टीवी का मतलब रेडियो से शुरू किया, हाँ जी। फिर टीवी आया मार्केट में, फिर धीरे धीरे टीवी रेडियो सॉलिड स्टेट हुए हाँ और जी। सॉलिड स्टेट के बाद में फिर वो ट्रांजिस्टराइज हुए, फिर आईसी राइज हुए। राज चिप का दौर है, 4 पड़ाव मैंने पार किए हैं 40 अच्छा, सालों तो कुछ अपने बारे में जानकारी दीजिए कि जब आपने ये कोर्स किया, में। मतलब डिप्लोमा किया, जी। तो आपने क्या क्या देखा अपने लाइफ में? जो आपने 4 स्टेज पार करी हैं, उन 4 स्टेज में क्या क्या बदलाव थे और जो 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 टेक्नोलॉजी आई उस टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ जानकारी दीजिए, ताकि हमारे जो व्यूवर देखने वाले हैं उन्हें पता चले कि आज का जो दौर है और जो गुजरा हुआ दौर है उसके बारे में उनको जो है डिफरेंस पता चल सके। ठीक है, क्योंकि आज की जो कई नई जनरेशन है उन्हें उन चीजों के बारे में नहीं पता है, और आपने तो हर जनरेशन की हिसाब से हर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम देख रखा है। जी। तो जरा एक्सप्लेन कर दीजिए। जी, देखिए बहुत पहले अगर हम जाएँ 70 के दशक में, तो हाँ जी। एक रिकॉर्ड प्लेयर बजते थे, उनके अंदर एक निडल अच्छा, लगती थी आज मतलब भी। वो जो हाँ, रिकॉर्ड प्लेयर गोल काले वाली ब्लैक, हाँ आती थी, ब्लैक। प्लेट जैसी? जी, जी, वो बजते थे, निडल लगती थी अच्छा और अच्छा। उसी से साउंड निकली थी। एम्पलीफायर भी नहीं था, तो अच्छा, उसी साउंड को तो फिर मल्टीप्लाई उसमें करके, कैसे साउंड आता था अंदर? ग्रामोफोन बोलते हैं उसको, उसको निडल के साउंड को मल्टीप्लाई करके हम लोग सुनते थे। नहीं देखो, हमने उसमें एक चीज देखी थी, हुँ, उसमें एक छोटी सी नीडल लगी रहती थी और वो ऐसे हाँ, उस पे घिसती रहती थी। हाँ।
तो फिर उससे साउंड कैसे ट्रांसफर होके जाता था? जो रिकॉर्ड एक खास केमिकल का बना होता है, और उसमें साउंड की वेव को जो है अंदर जो है एक लाइन के अंदर जो है ना कलेक्ट कर दिया जाता है। तो जैसे ही वो उसमें पॉइंट से गुजर के साउंड उसमें पैदा होती है, तो वो मेरे पास आज भी है, हमारे पास वो चीज मौजूद है। कैसे होता था? जैसे वो गोल प्लेट होती थी। देखिए, जो गोल प्लेट होती थी उसके अंदर पहली बात तो 2 गाने अप साइड, 2 गाने सेकंड साइड आते थे। केवल 4 गाने या 2 गाने तक ही उसमें हो सकते थे। अच्छा तो जी। उसके अंदर बारीक बारीक लाइनें होती थी इस तरह से। तो अच्छा, आप एक किनारे पे उसको रख दीजिए और वो धीरे धीरे घूमते अच्छा, घूमते तो उस लाइन के अंदर फंसती भी चलती थी। जी हाँ, लाइन एक ट्रैक होता था, वो ट्रैक में अच्छा। चलती थी और ट्रैक के अंदर जो है वो साउंड रिकॉर्ड होती थी। वाह। और वहां से वो निडल उसको कैच करके फिर मल्टीप्लाई करके हमें देती थी। तब एम्पलीफायर का आविष्कार नहीं हुआ था और मोटर से भी नहीं घूमता था, फिर उसको मैनुअली घुमाते थे। उसमें क्या स्पीकर था? नहीं, कुछ नहीं था, ग्रामोफोन में कुछ नहीं था, आज भी नहीं है। हाँ जी। केवल एक तो फिर उसमें साउंड कहाँ से आता था? जो निडल है वो एक खास प्रकार के कोटरेज होती है, वो उसके अंदर लगाई जाती थी। अच्छा। तो वहां से साउंड को एम्पलीफाई करके फिर एक पीतल का एक वो होता था इस तरह का, वी के हाँ, हाँ, आकार का समझ एक, गया आपने गोल देखे होंगे लगे हुए। बॉम्बो टाइप में। हाँ, तो उससे वो मल्टीप्लाई होकर वो साउंड हम सुनते थे। अच्छा उसके जी। बाद में धीरे धीरे फिर एम्पलीफायर का आविष्कार हुआ। तो फिर उसको हटाने के बाद में उसको ट्रेस से हमने एम्पलीफायर के इनपुट को देकर आउटपुट स्पीकर से लेनी शुरू कर दिया। उसके अच्छा बाद में जी। फिर ग्रामोफोन को हमने मोटराइज कर दिया। पहले चाबी भरते थे, तो वो हाँ। चाबी भरना बंद हो गया। फिर अच्छा जी। उसको एक मोटर चलाती थी, 6 वोल्ट या 12 वोल्ट से वो एम्पलीफायर चलता ठीक था। है। धीरे धीरे आविष्कार हुआ है, ये सब हमने रिपेयर किया है। उसके बाद में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई तो हम साथ साथ बढ़ते चले गए उसके। अच्छा जी। उसके कुछ अच्छा, दिनों के बाद में फिर टेप रिकॉर्डर आया मार्केट में, कैसेट वाला या? हाँ, कैसेट वाला, जिसमें 2 स्पूल अलग अलग लगते थे। अच्छा, 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 ठीक। हाँ, तो जो एक पिक्चर में भी दिखाया है किसी में, 2 हाँ, हाँ, स्पूल वाला। ठीक है। तो मतलब वो जो इसमें हाँ, गोल होता था, हाँ उसपे जी हाँ, गोल बड़ा 2, बड़े टाइप में हाँ, गोल 2 इतनी चक्के चौड़ी, जैसे मतलब टेप, वीसीआर टाइप की जो हाँ, फिल्म टाइप चलती जी, थी, जी, वो वाला। हाँ, रिबन होता था उसके अंदर और वो अच्छा जी। रिबन मूव करता था। उसके बाद में उसको इम्प्रूवमेंट करके कॉम्पैक्ट टेप बना दी गई, मतलब कॉम्पैक्ट एक कैसेट बना दी गई। फिर ठीक वो है। कैसेट के हिसाब से कैसेट हाँ, प्लेयर जैसे आया। वीसीआर में पहले पुराने टाइम में हाँ, चलती उसके थी। बाद में फिर वीसीआर मार्केट में आया। वीसीआर में भी कैसेट सिस्टम ही था। अच्छा, मतलब वो भी आपने रिपेयर जी, किए होंगे जी, फिर? मेरे पे आज भी मेरे पास है, रिपेयर भी किया है। वीसीआर के बाद में फिर तो वीसीआर मार्केट, की कुछ टेक्नोलॉजी बताओगे? क्योंकि वीसीआर में तो अ, उसमें जैसे अपनी रेडियो जैसी टेप चलती थी, उसमें ब्लैक कलर का रिबन होता था, पर उसमें कैसे वीडियो शो की जाती देखिए थी? मैं बताता हूँ, ऐसा होता है, ये जो हमारी टेप होती है, चाहे वो ऑडियो टेप हो या वीडियो टेप हो, वो अच्छा, एक खास ऑडियो केमिकल और से, वीडियो टेप में डिफरेंस होता दोनों है मैं कुछ? बता रहा हूँ, दोनों में अच्छा। क्या, दोनों एक ही केमिकल से बनी है जिसका नाम होता है फेरोमैग्नेट। अच्छा जी। तो उस पे एक फेरोमैग्नेट का एक लेप लगा होता है अच्छा, अच्छा। और उसमें हम विद्युत ऑडियो तरंगों को विद्युत तरंगों में बदल के उसमें रिकॉर्ड कर देते हैं, उस अच्छा जी। फेरोमैग्नेट के अंदर उसको डाल देते हैं। ठीक तो है। जैसे ही उससे हम फिर एक जो हेड होता है, हमारा हेड सिस्टम होता है, हाँ जी। साउंड हेड है तो वो साउंड में कन्वर्ट कर देगा, और वीडियो हेड है तो उसके लिए एक वीडियो हेड लगाया जाता था अलग से? अलग से। वीडियो हेड होता था, उसको क्या बोलते थे मुझे ध्यान नहीं आ रहा, वो घूमता था, बहुत हाई स्पीड पर मूवमेंट करता था वो। वैसे तो नहीं जैसा आजकल डीवीडी प्लेयर में आता था, वो हाँ, हाँ, घूमते रहती है वो मूवमेंट डीवीडी। करता था। तो अभी नाम याद नहीं आ रहा मुझे अच्छा, उसका। अच्छा, चलो। तो वो उसके अंदर से वीडियो तरंगों को लेता था अच्छा। और ऑडियो तरंगे एक अलग हेड लेता था, यानी डबल, एक साइड में ऑडियो तरंगे होती थी, दूसरे में वीडियो तरंगे होती थी। मतलब एक ही रिबन के ऊपर हाँ, एक ऑडियो तरंगे रिबन, और हाँ, वीडियो एक तरंगे। रिबन के अंदर होती है और वो उस सिद्धांत पे काम करता है। उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत हाई फ्रिक्वेंसी पे काम करता है, यानी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सारे सिग्नल्स उसके अंदर से मिलते थे उसको, तब अच्छा हमारी जी। कहीं जाके पिक्चर बनती थी। अच्छा जी। अच्छा, ये ये बात तो फिर मतलब ये सिद्धांत देखा, उसके बाद फिर ये चिप वाली टेक्नोलॉजी आई, हाँ। तो आज का दौर आप देख ही रहे हैं। अब चिप में तो एक छोटी सी चिप में बहुत सारा प्रोग्राम रिकॉर्ड किया जा सकता है, हाँ जी। लेकिन वो जो तो वीसीआर फिर के पहले क्या होता था? फिर पहले माइक्रो कंट्रोलर क्या यूज करते थे पहले के टाइम में? नहीं था, तो माइक्रो नहीं फिर था। कैसे कंट्रोल होता था सारा देखिए, सिस्टम? कुछ एकदम माइक्रो कंट्रोलर तो नहीं था, लेकिन इन दोनों के बीच की चीज थी। थोड़ा थोड़ा करके विकास हुआ है टेक्नोलॉजी का, धीरे धीरे करके विकास हुआ है, अच्छा, एकदम मतलब नहीं मेन हुआ। आईसी पहले नहीं थी, हाँ, तो फिर क्या उसमें एनालॉग आईसी पे काम करते नहीं थे? नहीं, आईसी एनालॉग होती थी, उसमें प्रोग्राम आईसी केवल एक लगती थी वीसीआर में, जो कैसेट को कमांड देने के लिए कि इन, इजेक्ट, अच्छा, इन, अच्छा, लोड, अच्छा, प्ले, अच्छा, फॉरवर्ड, अच्छा, रिवर्स, रिवर्स। केवल उस आईसी को प्रोग्राम देने, एक एक ही प्रोग्राम आईसी थी, उसी से उसमें इंजेक्ट हो जाती थी, तब वो वर्क करती थी। अच्छा जी। और वीडियो लेने के लिए उसमें से हाँ जी। एक हेड लगा होता था जो मूवमेंट करता था, वो एक ऑडियो सिस्टम को जाती थी, वो सब मल्टीप्लाई करके फिर वीडियो में कन्वर्ट करके एक वीएचएफ कार्ड होता है, वीएचएफ सिस्टम,
उसको ट्रांसफर करने के बाद में फिर हम टीवी से कनेक्ट करते थे। ये बात ये तो system मतलब था। इस प्रकार से जो है जी 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 आपने सारी टेक्नोलॉजी देखी हुई है इस जी उम्र में। जी, काम किया है सब पे, बिल्कुल आज भी याद है सारी। बिल्कुल। तो दोस्तों मतलब देखिए हम तो अभी काम कर रहे हैं इस टेक्नोलॉजी के अंदर, हमने ये टेक्नोलॉजी देखी है, या तो हमने एसी की नॉर्मल पीसीबी देखी है जी या इन्वर्टर पीसीबी देख चुके हैं। ठीक है, जो पुराने का टाइम था, पुराने का दौर था। अच्छा चलो एक चीज बता दीजिए सर, आपका तो तजुर्बा है, पुराने टाइम के ट्रांजिस्टर के बारे में तो आपने बता दिया कि वाल थे, जी उस टाइम आईसियां थी या नहीं थी, नहीं या थी। जैसे आजकल जैसे कंपैरेटर यूज करते हैं जी शंट के लिए, किसी भी जो वोल्टेज डिवाइडर, तो उस टाइम इन चीजों का क्या वो उस टाइम क्या यूज करते थे? देखिए, संट रेजिस्टेंस उस समय भी थी, लेकिन वो बहुत बड़ा साइज होता था उसका। अच्छा आज बहुत अच्छा छोटी सी होती है। अच्छा। फिर वो वायर बॉन्ड रेजिस्टेंस होती थी, जिसका लगभग 6 इंची लंबा साइज होता था, ओहो 1 हो। इंची मोटा। और अच्छा। जो वाल वाले ट्रांजिस्टर जो रेडियो थे, हाँ जी। उनके अंदर भी 2 वाट, 5 वाट, 10 वाट, इतने वाट इसकी रेजिस्टेंस लगती थी। सीधी सप्लाई होती थी 220 की, कोई डीसी नहीं होती थी उसके अच्छा अंदर में। और डीसी अगर करनी भी तो उसके लिए भी डायोड वाल होता था, जो मतलब एसी को डीसी अच्छा, करता आपने था मेरे को ना एक वाल पर। डायोड के बारे में हाँ मेरे को हाँ कि एक सिगरेट जैसा लंबा डायोड आता था, हाँ, टीवी में। ये मतलब रियलिटी है कि इतना हाँ बड़ा डायोड आता था? देखिए, बिल्कुल सेम सिगरेट से भी थोड़ा लंबा होता था। अच्छा और जी। उसका नाम टीवी 20 होता था। अच्छा और वो हमारे 27,000 वोल्ट एसी को डीसी में करके जब हम सीआरटी को देते थे मतलब वो शॉर्ट की डायोड था या नॉर्मल डायोड होता था? नॉर्मल क्या होता है, एक्चुअल में एक पाइप था अच्छा पाइप सिगरेट था। जैसा, उसके अच्छा अंदर जी। डायोड के बारीक बारीक जो डायोड के जो अंदर की जो प्लेट्स होती हैं हाँ हमारी, जी हाँ जी हाँ जी। प्लस और माइनस मतलब प्लेट जो होती है, वो भरी होती थी। मतलब क्या बोलते हैं उसे, जो इसके अंदर हाई क्वालिटी की चिप यूज की जाती है, हम्म, जो अंदर होती है डायोड के, वो चीज हम्म। आजकल तो इतनी बारक आती है कि माइक्रोस्कोप से देखनी पड़ती है। जी जी जी, तब ऐसा कुछ नहीं था उस जमाने में। ये बात तो तो हमने थोड़ा सा 4 दशक पार की है साहब हमने। अच्छा आप अच्छा हमारे मित्र हैं, फौजी साहब हैं। अच्छा अभी ये अच्छा। फौज से रिटायर हो गए हैं, और अपने जमाने में इन्होंने पूरा भारत घूमा है, बहुत से काम भी किए हैं फौजी साहब ने। और वैसे अधिकारी रैंक में आप रहे हैं ज्यादातर। जी 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 ये जी। तो थोड़ा आपके बच्चे कौन सी जॉब पे हैं, पोस्ट पे, थोड़ा अगर बुरा ना लगे तो नहीं बता नहीं, दीजिए। देखिए, मेरे पास ईश्वर ने 3 बेटे दिए हैं। बड़ा बेटा मेरी शॉप संभालता, आज मेरी जगह पे वो मौजूद है, मैं वहां जी से हट गया हूँ। जी जी। और बीच वाला बेटा मेडिकल लाइन से जुड़ा है, छोटा मोबाइल लाइन से जुड़ा है। 3 बेटे हैं। और एक छोटी सी और दरख्वास्त करूंगा, आप जहां से भी हैं वहां का एड्रेस दे दीजिए, आप जो भी काम करते हैं उसके बारे में बता दीजिए, ताकि अगर मेरी वीडियो आपके एरिया में अगर कोई देखता है तो हमारी वीडियो देखने से अगर उनको कोई फायदा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो थोड़ा बता दीजिए अपने बारे देखिए सर, गजरोला दिल्ली मुरादाबाद रोड पे एक जंक्शन है, गजरोला रेलवे स्टेशन जंक्शन है। वहीं रेलवे क्रॉसिंग के पास में एक मार्केट बनी हुई है, वहाँ एक बहुत बड़ा भारत नर्सिंग होम है, उसके ठीक सामने आजाद इलेक्ट्रो इनोवेशन के नाम से मेरी शॉप है। और मेरे यहाँ आज भी इलेक्ट्रॉनिक के A to Z सारे काम होते हैं, फुल मेंटेनेंस होती है हर चीज फिर भी की। आज कौन जो जो चीजें रिपेयर होती है उनके बारे में देखिए, अभी तो जो वर्तमान में चीजें वही रिपेयर होंगी, क्योंकि जो पहली तो वो तो बंद हो गई फिर हैं। भी अंदाजा अभी तो की जो। अभी हमारे यहाँ देखिए साहब, ये ई रिक्शा के कंट्रोलर है, ठीक है इलेक्ट्रिक वेल्डिंग मशीन है, ठीक है और आपकी एलसीडी है, ठीक एलईडी है है, हर प्रकार के इन्वर्टर हैं, ठीक हर है जी। प्रकार के स्टेबलाइजर हैं, हर प्रकार के चार्जर अगर हैं। बाई चांस अगर कोई आपसे जी जो किसी के पास पड़ी हुई है, हाँ जी। मरकरी से रिलेट मरकरी मतलब बाल्ब वाले किसी के वाल पास से जी, हाँ टीवी या जी जी। डेक कोई भी किसी के पास पड़ा है, तो क्या करंट पोजीशन के अंदर आप उन्हें रिपेयर कर पाएंगे? बिल्कुल रिपेयर कर पाएंगे, तो बल्कि चलिए अगर कोई अगर हमारे पास आके देखना चाहता है जी। तो हमारे पास पूरा म्यूजियम है, अच्छा जी अच्छा जिसमें 1947 से लेके जी। और आज तक की सारी चीजें रखी हुई हैं। हर तरह का रेडियो, मतलब जब जब जिस चीज का आविष्कार हुआ तब से एंड होने तक की चीजें आज भी मौजूद है। तो फिर अब चलिए, अपना एड्रेस आपने बता दिया, हाँ हाँ मोबाइल नंबर बता दीजिए आपका। हाँ जी, मोबाइल नंबर है जी 9927346975। एक बार रिपीट कर दीजिए एक बार। 9927346975।